ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम करेंगे बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति शुक्र जब भी मिलते हैं ना उसको बोलते हैं भूरे के लड्डू। वो ऐसे लड्डू जिसमें वो ज्यादा मीठा होता है, तो इसमें ज्यादा मीठा होता है। इसका मतलब है चीनी ज्यादा होती है। तो जब चीनी ज्यादा हो जाती है तो स्वाद कम हो जाता है। अब ऐसे लड्डू देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर खाने में उनका टेस्ट इतना अच्छा आता नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी इसको खाएंगे तो ज्यादा हम इसको खा नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मीठा ज्यादा होता है। इसका अर्थ उन्होंने बताया, पंडित जी ने, कि ऐसे धन को त्यागना अच्छा, मीन छोड़ देना अच्छा। क्योंकि आप लड्डू ये वाले खा नहीं सकते, इसमें चीनी ज्यादा होगी। लड्डू खाओगे तो शुगर हो सकती है, मीन आपका मन खराब हो सकता है, और आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, तो पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं। तो ये वाली स्थिति बताई है। बाकी बृहस्पति प्लस शुक्र जब भी मिलते हैं, और अगर ये अच्छे घरों में होते हैं जहाँ पे शुक्र अच्छा होता है, जैसे 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 7 में, 8 में, 10 में, 11 में और 12 में, तो ये व्यक्ति जिससे भी प्यार करेगा, सच्चा प्यार करेगा। तो ये व्यक्ति जिससे भी प्यार करेगा, सच्चा प्यार करेगा। और अगर गंदे इश्क में चला गया, और अगर गंदे इश्क में पड़ गया, तो फिर इसके लिए अच्छा नहीं होगा। इससे क्या होगा, बृहस्पति और शुक्र दोनों खराब हो जाएंगे। मीन बृहस्पति प्लस शुक्र दोनों खराब हो जाएंगे। इसलिए इस व्यक्ति को जो इश्कबाजी के, लड़कियों के चक्रों में नहीं पड़ना। हाँ, सच्चा प्यार किसी से करना है, एक से, तो वो कर सकता है अपनी हम उम्र में। बाकी ज्यादा चक्रों में अगर पड़ेगा तो इसके बृहस्पति और शुक्र दोनों खराब हो जाएंगे, और इसका नतीजा क्या होगा, शुक्राणुओं की कमी होगी। मीन बच्चा पैदा करने में इसको दिक्कत आ सकती है, मगर औरतों की मदद इसको मिलती रही। तो ऐसे व्यक्ति को औरतों की मदद मिलती रहती है, खास तौर से अपनी पत्नी की। तो अपनी पत्नी की तो जो है वो मदद मिलती ही रहती है। अब शुक्राणु की कमी नहीं हो जाएगी तो मतलब औलाद पैदा करने में दिक्कत आएगी। अब ये दिक्कतें आ सकती है, मगर धन दौलत की कमी ना हो। धन दौलत के लिए कोई खराबी नहीं है।
धन दौलत में कोई भी कमी नहीं आएगी। हाँ, शारीरिक जो कमी है वो आ सकती है, तो शारीरिक कमी हो सकती है। अगर बृहस्पति शुक्र खराब होते हैं तो शारीरिक कमी हो सकती है। परहेज के लिए क्या बताया गया? तो पराई औरत से दूर रहे। तो पराई औरत से संबंध इसको नहीं बनाने हैं। अन्यथा पंडित जी ने लिखा, अपनी जवानी नालियों में बहाता होगा। मीन अपना जो एनर्जी है उसको वेस्ट करता होगा। ओवरऑल जब भी ये बृहस्पति और शुक्र मिलते हैं तो व्यक्ति खूबसूरत होता है। और जब भी बृहस्पति और शुक्र मिलते हैं तो फैमिली में किसी न किसी व्यक्ति को आई साइट का डिफेक्ट होगा। तो आई साइट इसकी डिफेक्टिव हो सकती है। इसको बोला गया दिखावे का आदमी। मीन पैसा इतना होगा नहीं जितना नजर आएगा। अगर आम पैसा भी होगा तो भी करोड़पति नजर आएगा। करोड़पति लगता है। तो पैसा इसके पास बहुत नजर आता है। इतना जितना भी होगा उससे ज्यादा ही नजर आएगा। और उपाय के लिए क्या करना है? तो पत्नी के प्रति वफादार रहे। मीन अपनी पत्नी से ही प्यार करे, उसके प्रति वफादार रहे। वरना हो सकता है कि इसके औलाद ही ना हो, तो औलाद की दिक्कत आती है। तो जनरली आप जब भी देखोगे, जब भी बृहस्पति और शुक्र मिलते हैं तो ऐसे लोगों को औलाद की दिक्कत आ ही जाती है। और ज्यादातर औलाद मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा होती है। तो इस प्रकार बृहस्पति और शुक्र को अब हम देखते हैं खाना नंबर 1 से लेके 12 तक कि ये क्या फल देंगे। बृहस्पति शुक्र खाना नंबर 1 में, अगर बृहस्पति और शुक्र मीन एक साथ लगन में है, मीन खाना नंबर 1 में बैठे हैं, तो शुक्र की शक्ति आधी रह जाएगी। जी हमने बेसिक में पढ़ा था कि बृहस्पति जब भी किसी के साथ लगन शेयर करता है, मीन गति शेयर करता है, तो उसकी एनर्जी को आधी कर देता है। तो शुक्र की शक्ति आधी रह जाएगी। इसका मतलब है कि शुक्र के कारक तत्वों में कमी आएगी। इसको बोला गया काग रेखा। दो प्रकार की रेखाओं की बात की गई है लाल किताब में, एक काग रेखा और एक मच्छ रेखा। काग रेखा मतलब मंदी किस्मत, और मच्छ रेखा मतलब अच्छी किस्मत। तो जे वाला जो केस है जी है काग रेखा। जब भी बृहस्पति और शुक्र लगन में आएंगे तो काग रेखा मतलब मंदी किस्मत।
मगर वर्षफल में जब घूमकर फिर से आ जाएंगे तो किस्मत चमक उठेगी। तो ये एक बेसिक नियम है। और इसमें क्या कहा गया, जिस भी व्यक्ति का होगा उसकी जहाँ पति, जहाँ पत्नी, जो भी पहले बस चला जाए, मतलब मर जाए, तो भी किस्मत चमक जाएगी। एक के जाने से। इसका मतलब क्या होगा, अब एक व्यक्ति चला जाएगा दोनों में से तो गृहस्थी बर्बाद, तो गृहस्थी बर्बाद होगी। तो खाना नंबर 1 में इन दोनों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं बोली गई है। अगर घर से बाहर जाकर काम करेगा तो निर्धन होगा, मीन पैसा कम होगा। तो करना है क्या है, डिग्री ले ले और काम करे। सर जो आपने ये बताया, जो पति पत्नी वाले जाने वाले में, ये पति पत्नी दोनों के लगन में बृहस्पति और शुक्र इकट्ठा हुआ उस केस में? क्या बोल रहे हैं सर? जो आपने बोला ना, पति पत्नी में से दोनों में से एक चला जाए तो हाँ किस्मत है, हाँ तो हाँ। क्या पति और पत्नी दोनों के लगन में बृहस्पति और शुक्र इकट्ठा होगा? नहीं नहीं, किसी एक में होगा। एक में। हम्म। पर सर इसके अंदर आपने कहा कि ये किस्मत चमक जाएगी, फिर लिखा है गृहस्थी बर्बाद होगी, ये समझ नहीं आता सर थोड़ा सा। भाई गृहस्थी तो बर्बाद हो गई ना जब एक चला जाएगा व्यक्ति को। तो किस्मत चमक जाएगी। किस्मत चमक जाएगी मीन पैसा खूब आ जाएगा, नाम। गृहस्थी गृहस्थी बर्बाद मतलब दाम्पत्य जीवन में असुख। हाँ बिल्कुल। बृहस्पति शुक्र खाना नंबर 2। इसमें बोला गया नर औलाद में कमी आएगी। नर औलाद में कमी होगी, जहां रुकावट होगी, मीन नर औलाद देरी से होगी। और सोने के काम से मिट्टी, मिट्टी के काम से सोना। तो सोने का काम करेगा तो मिट्टी हो जाएगा, और मिट्टी का काम करेगा तो सोना पाएगा। दूसरा, सर मिट्टी का अगर काम मतलब खेती बाड़ी? नहीं नहीं, मिट्टी का काम इन कोई भी, शनि का काम कोई भी कर ले, शुक्र का काम कोई भी कर ले, सब चलेगा। अगर पराई औरत या मर्द से संबंध बनाएगा तो लड़का नहीं होगा, मतलब मेल चाइल्ड नहीं होगा। और अच्छा टीचर
बन सकता है, डिग्री ले ले। बृहस्पति शुक्र खाना नंबर 3 में। सर इसमें एक क्वेश्चन था, हम्म, जो डिग्री लेनी है तो काम उसी का मतलब करना, टीचिंग उसी में करनी है। हाँ नेचुरली जो प्रोफेशन करेगा उसी का, जैसे अगर जरूरी नहीं टीचर बनेगा, कोई भी काम कर सकता है, डिग्री तो ले लेना कम से कम। प्रोफेशन मान लो वो आर्किटेक्ट का काम कर रहा है, तो आर्किटेक्ट की डिग्री होगी तो आर्किटेक्ट का प्रोफेशन वो कर पाएगा, है ना। नहीं, अगर वो डिग्री आर्किटेक्चर है और ज्योतिष का वो काम कर रहा है तो फिर नहीं चलेगा। नहीं नहीं तो भी चलेगा, कोई बात। नेचुरली ज्योतिष का काम करेगा, ज्योतिष की पढ़ाई तो कर लेगा ना वो, ठीक ठीक है। है ना। तो हाँ जी। डाइवर्सिफाई नॉलेज भी तो हो सकती है। मेरा खुद बृहस्पति खाना नंबर 2 में, और मैंने डाइवर्सिफाई पढ़ाई की हुई है। मैंने कंप्यूटर साइंस में एमसीए किया है, और मैंने एमबीए किया है, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी किया हुआ हाँ मेरा भी सेम है सर, ये बृहस्पति शुक्र 2 में है ना। और ज्योतिष में तो मैंने विशारद और शास्त्रविद और कितनी डिग्रीज की हुई है, हाँ तो जी। उसमें फिर आप डाइवर्सिफाई एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। बृहस्पति शुक्र खाना नंबर 3, इस व्यक्ति की पति या पत्नी भाई की तरह मदद करेंगे। मीन पति या पत्नी भाई की तरह साथ देंगे, भाई की तरह मदद करेंगे। और ये व्यक्ति ना दूसरों पर रोब झाड़ने वाला होगा। रोब झाड़ना मीन हक जताने वाला, खास तौर पर पत्नी वाला। उपाय के लिए दुर्गा पूजा। तो उपाय के लिए दुर्गा पूजा करें। बृहस्पति शुक्र खाना नंबर 4। सर वेट ना 2 मिनट्स। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। नहीं सर, मैंने बोला लिख रहे, 1 सेकेंड रुकिए। हाँ हाँ लिखिए लिखिए। सर रोप झाड़ेगा तो उसके लिए ठीक रहेगा कि नुकसानदेह होगा? नहीं नहीं ठीक रहेगा, उसका हक तो आप जिससे प्यार करते हो उसी पे हक जता सकते हो ना। बृहस्पति शुक्र 4 में बोला गया औरत की उम्र कम होगी। और बेटा शायद एक ही हो। क्योंकि शुक्र 4 वाले की 2 शादियां हो सकती हैं। तो ऐसा उसमें संभावना दिखती है। तो जितनी जल्दी हो बेटा पैदा कर ले। तो जितनी जल्दी हो व्यक्ति बेटा पैदा कर ले। और हो सकता है दूसरे बच्चे के जन्म के समय पत्नी चल बसे। तो दूसरे बच्चे के जन्म के समय पत्नी की जान को खतरा है। क्योंकि यहाँ क्या स्थिति है, बृहस्पति शुक्र का दुश्मन है। और बृहस्पति जहां उच्च का
बृहस्पति जहां उच्च का और चंद्र का घर, और चंद्रमा भी बृहस्पति शुक्र से दुश्मनी करता है। क्योंकि जो सास है वो बहू से झगड़ा करती है, घर से निकालने का प्रयास करती है, ठीक है, मगर शुक्र दुश्मनी नहीं करता। तो शुक्र दुश्मनी नहीं करता, क्योंकि जो गाय है, शुक्र गाय है, गाय पानी पीती है, इसलिए पानी से दुश्मनी नहीं करती। मगर पानी गाय को फंसाकर मार देता है, तो गाय पानी में फंस जाती है, तो इसलिए पानी जो है वो शुक्र से दुश्मनी करता है, शुक्र जो है वो चंद्र से दुश्मनी नहीं करता। सर सास को शुक्र मानते हैं? नहीं नहीं, शुक्र तो पत्नी नहीं है, आई मीन बहू है। सॉरी मून चंद्र मानते हैं? हाँ, ठीक है चंद्रमा है ना, नहीं माँ, अच्छा ठीक है, सास भी माँ होगी। ऐसा। माँ ही तो बनेगी सास। इसलिए शुक्र 4 वाले की 2 शादियां हो सकती हैं। अभी हम शुक्र पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। उपाय के लिए क्या करना है, तो अपनी पत्नी से दूसरी बार शादी कर ले, उससे थोड़ा सा 2 शादियों का जो कम हो जाएगा, ठीक है, और नाम बदलकर शादी कर ले। तो अब 2 शादियों की शर्त नहीं होगी। 1 मिनट होल्ड करना। सेम सेम दूसरी बार शादी करनी है। अच्छा नहीं नहीं, जैसे आपने इसके अंदर कहा है कि औरतों की उम्र कम होगी, उसमें क्या हो जाएगा फिर? देखो, हर चीज को ना हम सीधा सीधा ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि मर्द की उम्र कम होगी, हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ना, है। क्योंकि लाल किताब मर्द को सेंटर पॉइंट में रख के लिखी गई है। ओके, कुछ एक बातों में हम समझ सकते हैं कि दोनों पे लागू होती हैं, और कुछ एक बातें एक पर ही लागू होती हैं। ठीक है ठीक है। सर 2 शादियों वाला भी मेल पे लागू होगा या वो फीमेल पे भी लागू होगा? दोनों पे कर लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए इस केस में, क्योंकि ये तो एक छोटा सा उपाय है, शादी करना है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो अगर कर ले तो अच्छी बात है। सर प्रॉपर ये फेरे आपने लेके शादी करें या बस पंडित जी से कह के वरमाला डलवा लें? नहीं जी, शादी करनी है प्रॉपर, जैसे हमारा हिंदू समाज करता है। लोगों को बुलाना है? लोगों को मत बुलाओ, मंत्र तो पढ़ लो। ठीक है। सर इसमें जो आपने बोला है, ये जब गुरु और शुक्र हो चौथे खाने में तभी ना, सिर्फ शुक्र हो तो नहीं है ये, राइट? अभी शुक्र पढ़ेंगे ना, उसमें क्यों चिंता कर रहे हो? ओके ओके, है ना, थैंक यू। अभी शुक्र तो पढ़ेंगे, वो तो अभी चिंता की बात ही नहीं है। और अपना जो फैमिली लाइफ है उसको बैलेंस करके चलें। तो फैमिली लाइफ को बैलेंस करके चले, पारिवारिक लाइफ को, इससे भी आपका शुक्र जो है वो ठीक रहता है। और जहां पर पत्नी और माँ दोनों की बात आए, तो आपने बीच वाला रास्ता अपनाना, दोनों की सुन लेनी है, ठीक है ना, तो ही मैरिज चलती है। तो ऐसे मैनेज करना है कि दोनों को लगे कि ठीक चल रहा है, तो एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है दोनों में, तो परिवार में। अगर यही कंडीशन वर्षफल में आ जाए, तो हमें क्या करना है, तो हमें यही उपाय करना है, अपनी पत्नी से दूसरी शादी कर लेनी है, तो वर्षफल में भी ये कंडीशन आ सकती है। और
व्यक्ति दूसरी शादी करता है नहीं करता है, ये तो कुंडली वाले पे डिपेंड करता है, या उसके हालात पे डिपेंड करता है कि कैसे हालात बन रहे हैं। वरना बृहस्पति शुक्र वाला अगर एक बेटा पैदा कर लेगा तो अच्छा है, और दूसरा बच्चा पैदा करने से पहले उसको शादी कर लेनी चाहिए, अन्यथा उसकी अ, जीवन को खतरा हो सकता है। तो बृहस्पति शुक्र खाना नंबर 5। इसमें बोला गया इल्म खूब धन कमाएगा। क्योंकि जो बृहस्पति है वो ज्ञान का मालिक है। बृहस्पति ज्ञान का मालिक है और ये सूर्य के घर में बैठा है। तो सूर्य है सरकार, तो सरकारी टीचर बन जाए, मीन अध्यापक बन जाए। बड़े लेवल का अध्यापक भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का टीचर भी हो सकता है। वो तो इसकी पढ़ाई पर डिपेंड करेगा कितनी शिक्षा लेता है। अब 5वां घर जो है संतान का भी है। ठीक है ना। और शुक्र क्या है? शुक्र है बीज। ठीक है, मतलब औलाद से भी धन कमाएगा। तो इसकी औलाद भी इसको धन कमा के देगी। ऐसा व्यक्ति शादीशुदा मर्द या औरतों से संबंध बनाएगा। तो ऐसा व्यक्ति शादीशुदा औरतों से या मर्दों से अपने संबंध बनाता है तो मंदी हालत होगी। तो हालत मंदी होगी, क्योंकि बृहस्पति 5 वाला जब भी धर्म के खिलाफ जाएगा तो हालत खराब होगी। बृहस्पति 5 वाला जब भी धर्म के खिलाफ जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो धर्म के खिलाफ नहीं जाना है, लव मैरिज नहीं करनी है, करेगा तो नहीं चलेगी। जो मर्जी कर ले, लव मैरिज चलनी नहीं है। तो लव मैरिज नहीं करनी है, इस व्यक्ति को अरेंज मैरिज ही करनी है। अगर अरेंज मैरिज करता है तो शादी आराम से चलेगी, सुखी रहेगा। और अगर लव मैरिज कर लेता है तो फिर जीवन भर ही रोना पड़ेगा, संभावना है शादी टूट जाएगी। बृहस्पति शुक्र खाना नंबर 6। अब खाना नंबर 6 में दोनों मंदे, मीन बृहस्पति भी मंदा और शुक्र भी मंदा। अब इस स्थिति में क्या होगा? बृहस्पति 6 में क्या बोला गया? घर से बाहर जाकर पैसा कमाएगा।
मीन माया तो बाहर ढूंढनी पड़ेगी। और शुक्र शे में पत्नी को रानी बनाकर रखे। तो पत्नी को रानी बना के रखे, मतलब रानी बना के रखने का मतलब है पत्नी के बालों में सोने का मुकुट। अब मुकुट कोई 10-15 लाख का खरीदेगा नहीं, तो जो बालों में क्लिप लगाते हैं उसमें सोने की तार लगा लें। तो किस्मत अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी। नहीं तो औलाद में भी सुख में कमी और धन के सुख में भी कमी होगी। ये तो है पत्नी के लिए। तो अब पति के लिए क्या करना है, तो आप अपने पति को अप टू डेट रखे। आई मीन गुड ड्रेस, परफ्यूम वगैरह लगा के, तो पति को भी बढ़िया सजा के रखे अगर औरत की कुंडली में है तो। क्योंकि जो शुक्र 6 है ना वो नीच है। शुक्र 12 में उच्च का होता है और खाना नंबर 6 में नीच का होता है। इसलिए पत्नी को रानी बनाकर रखना है। ठीक है। दुरानी उसे कहते हैं जिसके सिर पे मुकुट होता है, ताज होता है। आप मुकुट तो लेके दे नहीं सकते, तो सिंपली उसके क्लिप में एक सोने की तार लगा दे, ताकि सोना उसके सिर पे चला जाएगा और ये वाला स्थिति आ जाएगी। बृहस्पति शुक्र खाना नंबर 7। अब ये बुध का घर भी है खाना नंबर 7। तो बुध से संबंधित चीजें घर में रखने से हालात अच्छे होंगे। तो अगर बुध से रिलेटेड चीजें घर में रखता है तो हालात अच्छे होंगे। ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं होगा। मीन एक ठीक ठाक लेवल का पैसा तो होगा ही होगा। तो बुध कायम करें और अच्छी स्थिति करने के लिए वहां पे लिखा गया बुध कायम करें। बुध कायम करने के लिए क्या करना है? कन्या पूजन, कन्याओं को बर्फी इत्यादि बांटे तो बुध कायम करें। और बृहस्पति और शुक्र दोनों खाना नंबर 7 में है, तो घर में मंदिर ना रखे। सर बुध कायम करने के लिए गाय भी पाल सकता है क्या वो? हाँ, गाय को हरा चारा खिलाएं तो अच्छा भी। सर, एक नहीं सर, गाय पालना और हरा चारा खिलाने में दोनों में फर्क है ना? देखो, गाय तो शुक्र है, ये गाय शुक्र है, अच्छा। गाय बुध थोड़ी है, गाय तो शुक्र है ना। अब गाय को हरा चारा खिलाना वो स्थिति अच्छी है। वो बुध हो गया। बुध। मूंग घर में रख सकता है सर? हाँ जी, मूंग हाँ हाँ बिल्कुल, मूंग तो है ही बुध। और अगर घर में मंदिर रखेगा तो बेटा नहीं होगा। इसलिए बृहस्पति 7 वाले को घर में मंदिर तो रखना नहीं है। खास करके मेल की कुंडली में जो बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। फीमेल में इतना खराब नहीं है जो हमने पढ़ा था, याद है ना?
और अगर बच्चा गोद ले भी लिया इसने, मतलब बच्चा मीन बेटा, तो भी किसी काम का नहीं। इसलिए घर में मंदिर नहीं रखना और घर में जोत नहीं जलानी है। ठीक है ना। और अपने घर में आई, जो भी इसके घर में आती है, कौन, बहन, बुआ या बेटी, मीन बुद्ध के रिश्तेदार जब भी इसके घर में आते हैं तो मीठा देकर विदा करे। जब घर से जा रहे हैं तो उनको मीठा दे। तो ये भी एक बड़ी उपाय है इसको ठीक रखने के लिए। बृहस्पति शुक्र खाना नंबर 8। सर इसमें जहाँ पे जोत के लिए बोला आपने, तो धूपबत्ती जला सकते हैं वहां पे मंदिर में, जोत वहां जलाए तो? हाँ, मंदिर रखना ही नहीं है वैसे। बृहस्पति अच्छा साथ अच्छा। वाले को मंदिर के चक्रों में पड़ना नहीं। सर अन्यथा कपूर, कपूर किस में आता है? कपूर जलाने वाली बात, जैसे रुई की जगह कपूर जलाया जाए दिया में। कपूर का रंग कैसा होता है? सफेद। तो हो गया वो भी शुक्र। हाँ, ठीक। ठीक है ना। ओके सर। अब खाना नंबर 8 का शुक्र जो है ना, अपने घर खाना नंबर 2 को देखता है, वहां से उसकी दृष्टि जाती है। तो पंडित जी ने कहा धन दौलत के अलावा बाकी सब अच्छा। तो धन दौलत के अलावा बाकी सब अच्छा होगा। ठीक है जी। तो केवल पैसे की दिक्कत होगी। जुपिटर 8 में अच्छा है, इसलिए मंदा असर देगा उसका सेकंड पर, यही मतलब निकला ना? तो शुक्र भी तो अच्छा है। हाँ तो वही तो मंदा असर देगा उस पर ना, तब हाँ अच्छा है तो सेकंड हाँ, पर मंदा। तो केवल पैसों की दिक्कत होगी। और फायदा कहाँ से होगा? तो फायदा मिट्टी के काम से। तो कोई भी मिट्टी का काम कर ले। और दूसरा, अपने पति या पत्नी की बात मान ले तो भी उसके लिए अच्छा होगा। और उपाय के लिए सोने की चेन पहने। जब भी बृहस्पति 8 में होगा, सोने की चेन तो पहननी ही पहननी है। इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है, अन्यथा दिक्कतें बहुत आती हैं, वो सब आपने पढ़ा है। सर गोल्ड गुरु को रिप्रेजेंट करता है, राइट? हाँ जी। इसके लिए हम गोल्ड को पहनाते हैं नेकलाइन में, तो हम्म इससे हम उसे पावर देते हैं। हम्म। ओके। अब खाना नंबर 9 में शुक्र यहाँ पर मंदा, क्योंकि 169 में शुक्र मंदा होता है। अब खाना नंबर 9 में ना, अगर बृहस्पति 9 में है तो अच्छा है।
युगल में शुक्र भी 9 में अच्छा है, हालांकि मंदा बोला गया पर अच्छा ही असर देता है, पर दोनों दोनों अच्छे नहीं है, ये बात ध्यान रखना। बृहस्पति 9 में अच्छा होता है, शुक्र 9 में मंदा होने के बावजूद भी अच्छा ही असर दे देता है, इतना कोई खराब असर देता नहीं है, बट दोनों यहाँ पर मंदा असर ही देंगे, इसलिए अगर दोनों अलग अलग हों तो बहुत अच्छा, और दोनों एक साथ हैं तो बहुत मंदा असर देंगे। अब धन के लिए फिर भी अच्छे यहाँ पर, ठीक है, तो धन के लिए अच्छे, मगर पति या पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। तो पति पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, चाहे पैसे की कमी आए या ना आए। और एक चीज याद रखना, शुक्र 9 वाले के सपोज की जो पेट की सर्जरी जरूर होती है आप में कोई? सब मेरे बेटे का है। अच्छा, आपके बेटे का है, चलो कोई बात नहीं, वो तो अभी छोटा है। बड़ों में से है किसी का? सर मेरी बेटी का, सर मेरी तो बेटी फर्स्ट का कुंडली है। में काउंट कोई ना होगा, हाँ जी, फर्स्ट कुंडली में काउंट कोई ना होगा, वो तो 1 साल का लिया आता है वो हाँ तो। वो तो खैर 1 साल की स्थिति है ना, अगर परमानेंट किसी कुंडली में है तो नहीं उसका जो अपोजिट, उसका जो पार्टनर है उसके पेट के ऑपरेशन होने जरूरी है। सर तो जो इसका उपाय करते हैं उससे ये ऑपरेशन अवॉइडेबल होता है? हाँ, उससे फिर ऑपरेशन नहीं होता। ओके। सर क्या उपाय है? हाँ जी, सर इसकी रेमेडी? सर लिखाओ, मेरी बेटी में है जिसका ऑपरेशन लिखो, हो। लिखो। अच्छा ठीक है, उपाय लिखो, लिखो ना, म्यूट कर लो, कहीं से बहुत नॉइज आ रहा है। बृहस्पति 9 जहां पर अच्छा, बृहस्पति 9 जहां पर अच्छा है, और शुक्र यहाँ पर मंदा है ना। अब शुक्र मंदा है ना, तो शुक्र को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मंगल की मदद है। तो मंगल की मददें, अब मंगल क्या है? मंगल है नीम का पेड़, तो मंगल है नीम का पेड़। अब शुक्र जहां 9वें घर में बैठा है ना, तो आपने क्या करना है, चांदी के 9 चौरस टुकड़े, चांदी के 9 चौरस टुकड़े लेके उनको शहद लगाकर तो नीम के पेड़ में गाड़ देना है, ठीक है। सर जमीन में गाड़ना है ना? नहीं नहीं, नीम पेड़ में गाड़ना है। ये पेड़ में देखो, गाड़ना, ओके। ये देखो, ये देखो, मैं आपके लिए ड्राइंग बना रहा हूँ। मान लो ये आपका पेड़ है, और ये व्यक्ति गया और जाके यहाँ पे खड़ा हो गया, जहां पे व्यक्ति की नाभि है ना, उसकी सीध में
जो जगह आती है वहां पे गड्ढा करना और वहां पे गड्ढा करके गाड़ देना। अब क्लियर हो गया? सर ये पेड़ वीराने में होना चाहिए। जी सर, थैंक यू। हाँ, नेचुरली घर के पेड़ में तो नहीं ना ये उपाय करते। ठीक। ठीक है ना? तो सर इस लेकिन ये बारीक कैसे होगा अंदर? ये जो स्क्वायर पीसेस है तो ये अंदर कैसे आप इसको ये कर सकते हो? भाई आपने क्या करना है, उस पे कोई भी चक्कू या खुरदरी कोई चीज लेके पेड़ में से वो कटर काट काट के उसका गुर्दा बाहर निकाल के वो भी एक कागज में रख लेना, और उसके बाद वो उसमें 9 पीसेस डाल के शायद लगाया होगा, फिर से ऊपर वो गुर्दा डाल के उसके ऊपर टेप से चिपका देना, और देखोगे कुछ महीनों के बाद वो सेटल हो जाएगा, वो उसके अंदर ही रहेंगे पीस। सर उसका आधा हिस्सा काट कर खोल कर उसी में डाल कर उसी पर लगा कर चिपका हाँ दिया जाए। बस वही 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 करना। तो मीन्स तने तने पे करना ना हमने। तने पे 1-1.5 इंच का गड्ढा कर लेना ना, ठीक है ना, कोई भी तेज धार औजार लेके, तो चीरा लगा के गड्ढा करके तो गड्ढे में वो डाल देनी है चीजें, और डालने के बाद वो चांदी के जो टुकड़े होंगे वो शायद से भिगो लेने हैं। चले जाएंगे मेरा ख्याल आता है। हाँ जी, ठोकरे से भी अंदर चले जाएंगे। नहीं चांदी बिल्कुल सॉफ्ट होगी ना, आपने इतनी मोटी तो ली नहीं होगी। सर इसमें फिर मून की मदद भी ली ना हमने फिर? हाँ बिल्कुल। सर नीम का पेड़ सन का भी होता है? नहीं जी, जहां तो लाल किताब में मंगल का ही लिखा है। इस प्रकार से आपकी पति या आपके पत्नी का जो पेट का ऑपरेशन होना है ना, वो होने से बच जाएगा। तो ये वाला उपाय कर लेना चाहिए शादी के आफ्टर बाद। मैरिज हाँ पहले भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं एक पहले बार ही करना है ना सर? एक बार ही करना है जी। तो बहुत हद तक हम उसको बचा पाएंगे सर्जरी को, नहीं तो ये हमने खाली शुक्र नौ में खाली हो तभी करना है ये? हाँ शुक्र का भी यही उपाय है। अभी शुक्र तो हम पढ़ेंगे, फिर से हम रिपीट करेंगे सब। तो हमने बहुत केसेस देखे हैं, 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन हुए हैं, शुक्र था। सर सर ये जो उपाय आप बता रहे हैं ये कौन से दिन को करना है? देखो अब आप शुक्र को उपाय कर रहे हो, मंगलवार का मंगल की सपोर्ट ले रहे हो, तो शुक्रवार मंगल की होरा में कर लो। मंगलवार करना है, मंगलवार करना है तो शुक्र की होरा में कर लो। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। बृहस्पति शुक्र 10 में कहा गया खुद का कमाया हुआ पैसा, जो पैसा आपने खुद कमाया होगा कभी खराब नहीं होगा। तो खुद का कमाया हुआ पैसा कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति 10 में क्या बोला गया, मेहनत करने वाला होगा। मेहनत से पैसा कमाएगा। और आप देखो जो भी दौलत आप मेहनत से कमाते हो वो आपके पास रहती है, टिकती है। और इसमें क्या कहा गया, खास तौर पर जब ये धर्म के खिलाफ होगा, मतलब इश्कबाजी या कबूतरबाजी में पड़ेगा, मंदे काम करेगा, तो भी दिक्कत आएगी। ओवरऑल बृहस्पति 10 को क्या कहा गया, तो चालाकी से काम करना है। तो इस व्यक्ति को काम तो चालाकी से करना है, क्योंकि जो 10वां घर है वहां मंगल उच्च का,
तो मंगल उच्च का होता है, तो भाइयों से भी मन मुटाव होगा। मीन भाइयों से उसकी नहीं बनेगी। क्योंकि जब ये दोनों दुश्मन है ना, बृहस्पति और शुक्र, जब ये मंगल के घर में झगड़ा करें तो मंगल बीच में पड़ेगा झगड़ा रोकने के लिए, इसलिए दोनों की मंगल के साथ नहीं बनेगी। इसका मतलब है भाइयों के साथ इस व्यक्ति की नहीं बनेगी। ठीक है जी। सर घर तो शनि का है, मंगल उच्च का है ना, पर घर तो नहीं है सर उसका। बट जो प्लेनेट जहाँ पे उच्च का होता है वो उसका घर भी तो माना जाता है ना। शनि का घर है तो चालाकी करे, है ना। तो मंगल जहां पर उच्च का है तो इसलिए मंगल भी इनके झगड़े में बचाव करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो मंगल को भी पसंद नहीं करेंगे। तो मंगल से मीन भाइयों से भी मन मुटाव रहेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति की ना अपने भाइयों के साथ नहीं बनती, मीन भाइयों के साथ मन मुटाव रहता है। बृहस्पति शुक्र खाना नंबर 11। जब हमने बेसिक में पढ़ा था तो खाना नंबर 11 में क्या पढ़ा था कि हर ग्रह का अपना अपना फल होगा। तो जहां पर भी यही हम लिखेंगे, दोनों ग्रहों का अपना अपना फल होगा। बृहस्पति 11 आप पढ़ चुके हैं और शुक्र जी 11 भी आप पढ़ लोगे, ठीक है ना। जनरली बृहस्पति 11 में हमने क्या पढ़ा था, तो परिवार के साथ रहेगा तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी झेलेगा, वरना मच्छर मारने की भी ताकत इसमें नहीं रहती है, ठीक है ना। और शुक्र 11 में क्या बोला गया है, शुक्र 11 क्योंकि खाना नंबर 3 से दृष्टि आती है, तो अगर खाना नंबर 3 खाली है, जहां खाना नंबर 3 खाली है, अगर दुश्मन ग्रह है तो भी दिक्कत। तो खाना नंबर उसको भी देखना, अब दुश्मन ग्रह है तो फिर स्वपन दोष होगा। जहां फिर इसमें बोला गया हस्त मैथुन की आदत हो सकती है। और अगर औरतों के चक्कर में होगा तो नामर्दी होगी। मीन शुक्राणु में बहुत ज्यादा हद तक कमी हो जाएगी। उपाय, इस व्यक्ति को गैंठिया की शिकायत हो सकती है, तो उपाय के लिए सोने की सिलाई लेनी है, और उसको आग पर गर्म करना है। और फिर दूध में डालना है।
ऐसा 11 बार करना है। और फिर वह दूध पी जाना है। इससे क्या होगा, ओरिजिनल स्वर्ण भस्म बनेगी और आपकी जो दिक्कत है जो नामर्दी की, जहाँ कमजोरी की, जैसे दूर हो जाएगी। सर ये दूध गाय का या भैंस का कोई भी ले सकते हैं या कोई गाय भी का? ले सकते हैं, बट गाय का दूध ज्यादा बेहतर है। तो उसमें सर चीनी वीनी तो सब डाल के देनी है ना उसे? हाँ जी, पीने वाला एक ही दिन चीनी 11 वीनी बजे तो करना है, एक 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 करके एक एक करके। एक एक करके एक दिन में, ये 11 दिन लगातार? नहीं नहीं, दिन आप 1 महीना उपाय करो जे लगातार। आप दूध का गिलास रखो, सोने की सिलाई लो, गैस पे लगाओ, जब लाल हो जाए तो दूध में डाल दो। ऐसे शी की आवाज आएगी, वो ठंडी हो जाएगी और थोड़ी सा दूध काला हो जाएगा, मीन भस्म निकलेगी। इस तरीके से 11 बार उसकी भस्म निकाल लेनी है और उसके बाद वो स्वर्ण भस्म वाला दूध पी लेना है। मतलब एक दिन में 11 बार निकाल दिए? हाँ, एक दिन में 11 बार, मतलब 11 बार सिलाई निकाल के फिर दूध पीना है। 11 बार गर्म कर। झोंका मारना है उसमें। सिलाई क्या है सर, ये जो आप सिलाई बोल रहे हो? वायर, टेक ए वायर ऑफ अच्छा, वायर वायर, ओके गोल्ड वायर। ओके, सर स्टिकर। गोल्ड वायर। एक ही दिन में 11 बार करना है, हाँ मतलब 11 बार गर्म करना पड़ेगा सिलाई को? हाँ, ओके, तभी तो भस्म बनेगी। जी जी जी, मतलब पहले एक बारी गर्म करके दूध में डाल दें, फिर गर्म करें, फिर दूध में डालें। हाँ, यस। जी 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 जी, थैंक यू सर। और एक आपने इसमें बोला था वो था स्पर्म इशू, दूसरा भी कुछ आपने बताया? हाँ, स्पर्म का इशू उसको, स्पर्म काउंट्स लो हो जाते हैं, राइट? हाँ, ओके ओके और वो ज्यादा तब होता है जब शुक्र के दुश्मन उसको हिट कर रहे हो खाना नंबर 3 से। ओके ओके ओके। सर अगर खाना 3 खा ली है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी शुक्र 11 में ये दिक्कतें दे सकता है, खास करके गैंठिया की शिकायत या, और अगर आदमी में सर गठिया आर्थराइटिस को कहते हैं? हाँ, आर्थराइटिस, यस, वो वाली दिक्कतें आ सकती हैं। सर रिपीट कीजिए, लास्ट आपने क्या बोला? मीन आर्थराइटिस हो सकता है शुक्र 11 वाले। ओके जैसे चंद्र 6 वाले को जनरली देखा गया तो थायराइड होता ही है, ऐसे ही शुक्र 11 वाले को गंठिया भी होता ही है, बहुत बहुत केसेस में। अब जहां पर दोनों अच्छे, बृहस्पति का घर है, शुक्र जहां उच्च का, ठीक है, तो बृहस्पति का घर है, शुक्र जहां उच्च का, इसलिए बृहस्पति शुक्र 12 भाले को पारिवारिक सुख पूरा मिलता है। तो इसको जो परिवार का सुख है वो पूरा मिलता है, मीन आध्यात्मिक शांति होती है, और ऐसा व्यक्ति खूबसूरत होता है, मीन ब्यूटीफुल होता है, बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव व्यक्ति होता है। ओवरऑल बृहस्पति शुक्र कहीं भी किसी भी खाने में हो, व्यक्ति अट्रैक्टिव होता ही है, ब्यूटी तो होती ही है, बट 12 में खास एक स्पेशल होती है। और अगर जी व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा तो नुकसान होगा, तो शेयर मार्केट में पैसा इस व्यक्ति को नहीं लगाना है। बृहस्पति 12 वाले को बोला गया जब भी बोले अच्छा बोले, इसलिए इसको कम बोलना चाहिए, और जब भी बोलना है तो अच्छा बोलना है। अब शुक्र यहाँ पर उच्च क्या है,
इसलिए पराई स्त्री से दूर रहे। ठीक है, तो पराई स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना है। मीन पत्नी के प्रति वफादार, पत्नी के प्रति वफादार रहे, पराई स्त्री से दूर रहे, तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था बृहस्पति और शुक्र का फल खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक। जहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सर आपने जो एक वो 2 शादी वाला बोला था ना, उसमें कितने लोग वो कुंभ विवाह करते हैं, तो वो भी पहली शादी ऐसे बोलते हैं कि कुंभ के घड़े के साथ कर देते हैं, और फिर जिसके साथ शादी करनी होती है वो होती है, तो वैसा भी कुछ चलता है कि इसमें रियली 2 ही शादी अपने हस्बैंड के वैसा साथ? भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। बट अगर किसी ने शादी के पहले ऐसा नहीं किया हुआ है ना, कुंभ का विवाह है, अक्क के साथ विवाह करके अक्क को जला देते हैं, और भी बहुत सी विधाएं हैं। ओके। तो अगर पहले नहीं किया है तो फिर तो बाद में कर लेनी चाहिए। पीपल के साथ करते हैं क्या? हाँ जी, पीपल के साथ, पीपल के पेड़ के साथ। देखो अलग अलग इसमें बातें आती हैं, ठीक है ना। वैदिक में भी ये उपाय करवाए जाते हैं अलग अलग तरीके से। जहाँ पे 2 शादियों का योग माना जाता है तो वहां पे जो उपाय करवाए जाते हैं